आगे पढ़ ले। Sarpel pa memang langgas lah Julai tene dring All Ladakh Transport Association ni tene le tang Kargil miske taxi union ngembo zoms te tene ngata dang dring issues sam chek chi chen yo tengu nika sperarik tang che si phiang dang khong bot pin dang aje press conference ngembo juspin tenge ma thukje che ju che jin taxi union le nang taxi union Kargil miske tene president nang executive member sangma skyot ma ganta nis sum ngaja i butkani tu sina chi song maus pena lak sina chi chago se nokte be kanga ma spera jipsal song teringe khong isko Kargil taxi union ni tere Hasan Pasha tang tere president sahab niska tere thukje che ju jezin i chok sina dialogue songs te spera jik chi ngata issue jik ladak sina bing nang te wo dialogue nang spera tangs te mane solution chajes minuk zekan be kanga ja tantan song somba even angaje tenau ju chezin administration yodo ngatai transport commissioner yodo RTOs yodo sangma zoms te stakeholder sangma nangam po yotte ngata ladak sina policies demo chago jugan bega ngaja administration la juwa pulchezin baki daksa ngata ina halchal ma mangpek I issue bo le Kargil versus sachesi koshis ikcharuk ibo Muslim Buddhist sachesi koshis ikcharuk ibe pia ngaje scare te dring ngaje maksa justen ladak sina nga shanti yongos ladak sina peace yongos ispera gangma shanti chojesi pia ngaja sangme chokna appeal chojezin taxi union Kargil sangme shanti se dunga zat ngatang sangma ma regress ngampo meeting mangpo song sangata problem cham sigen note solve chojesi pia dilan gome fast meeting bo botte khos koches patninge khos niskwa thukje che jujezin or ma spera ma jampo ngambo warm atmosphere na songs denok tene maus pena yang ata meeting chachesi rewa ma gala borchezino so ma mangpo maju alange tene pasha sabajin ngata सिक्सम मन कोशिश करते हैं। सभी मीडिया हजरात आप लोग इस शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं और आज का जो हमारा जो अक्ता की तरफ से एक मीटिंग बुलाया गया दोनों टैक्सी यूनियन कारगिल और ले को इसके लिए भी हम इनका धन्यवाद करते हैं दुर्जांजू साहब का और इनके एग्जीक्यूटिव मेंबर का कि एक बातचीत का इन्होंने एक सिलसिला शुरू किया दोनों टैक्सी यूनियन के बीच में। हम पहले से डे फर्स्ट से हम कह रहे हैं कि अगर इस समस्या का कोई समाधान अगर होगा तो वो बातचीत के ज़रिए से ही होना चाहिए। आज सुबह 10 बजे का बैठक था, तकरीबन 2 घंटे तक ये बातचीत एक अच्छे पीस एटमॉस्फेयर में ये शुरू हुआ। दोनों टैक्सी यूनियन ने अपनी बातें टेबल पे रखा, अपने इशू अपने मुद्दे सामने रखा और कुछ बातों पे कुछ चीज़ों पे एग्री भी हुआ, डिसएग्री भी हुआ, लेकिन बीच में एक ऐसा एक हमें ख़बर आया कि कुछ एलिमेंट्स जो है इस पीस इन्वायरमेंट में खलल पेश कर रहा है, जो हमारे खत्ते लद्दाख जो है एक अमन पसंद के लिए जाना जाता है। हम इस अमन को ख़त्म करना नहीं चाहते हैं। हम लोगों से अपील करते हैं दोनों ले करगिल के आवाम से कि हमारा कोई ऐसा इंटेंशन या कोई ऐसा हमारा मकसद नहीं है कि दोनों आवाम जो है आपस में लड़े। हम दोनों टैक्सी यूनियन के ड्राइवर से भी हम अपील करते हैं कि अपने आप को या अपने जितने भी हमारे साथी हैं वो कोई ऐसा इक़दामात ना उठाए, वो कोई ऐसा स्टेप ना उठाए जिसके कारण से हमारे इस पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए हमारे जो भाईचारा है उसमें खलल पहुँचे। अभी एक एक्सीडेंट का हमें इंफॉर्मेशन मिला है,
उसके बावजूद हमारे जो पीस टॉक चल रहा था, जो मसले पे हमारा बातचीत चल रहा था, उसमें हमको जल्दी पोस्टपोन करना पड़ा। हमें अभी ये कंफर्म नहीं है, ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ना हमारे करगिल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और ना यहाँ की लेह की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि किसी ड्राइवर को वहाँ उसके ऊपर कोई घटना घटी है, हाथापाई हुआ है। अगर किसी किस्म का इस तरह के इक़दाम जिसने भी उठाया है, ऐसा हरकत किया है, मैं मीडिया के माध्यम से तमाम टैक्सी यूनियन कारगिल चाहे ले दोनों को हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, हम सख्त से सख्त कार्रवाई का उस पे ऊपर कार्रवाई करेंगे। जो कानून के ज़रिए उस जिसको इंसाफ देना होगा हम ज़रूर लड़ेंगे। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व अगर इस तरह के हरकत करके हमारे जो पीसफुल इन्वायरमेंट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, हम उनको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। और जो भी हमारा इक़दाम होगा, जो भी हमारा फ़ैसला होगा, हम हमेशा इंसाफ के लिए खड़े हैं, लोगों के भलाई के लिए यहाँ पे खड़े हैं। अगर इस चीज़ें हरकत करने से हम बिल्कुल अपने आप को इससे अलग करेंगे, चाहे वो हमको यूनियन से निकालना भी क्यों ना पड़े, हम सख्त से सख्त इक़दाम उसके ख़िलाफ़ हम उठाएंगे। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। सर, हमारे प्रेसिडेंट जो है टैक्सी यूनियन कारगिल के, क्वेश्चन बाद में पहले कमिटमेंट लीजिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर का हम जवाब देंगे। अभी मैं हमारे इब्राहिम टैक्सी यूनियन प्रेसिडेंट से गुजारिश करूँगा कि 2 शब्द आप लोगों के बीच में रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम मीडिया हज़रात का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पे आए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद सिर्फ हमें जो अभी जो सिचुएशन जो चल रहा है उसको पीसफुली रखने के लिए लोगों से अपील करने के लिए आए हैं। सबसे पहले हम अल्टा के दौरजे आंचुक साहब और उनके एग्जीक्यूटिव बॉडीज़, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ टैक्सी यूनियन और टैक्सी यूनियन कारगिल वर्सेस टैक्सी यूनियन ले का जो इशू चल रहा था, उसमें डायलॉग का एक प्रोसेस चला है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन डायलॉग का प्रोसेस शुरू किया है। ये बहुत ही खुशकिस्मती की बात है हम सब के लिए। और हमारा हसन पाशा साहब ने भी बताया जो चीज़ें अभी हो रहा है, अनकन्फर्म्ड कोई ऑडियो वायरल हुआ है। अगर कंफर्म हो गए तो जिसने भी किया है उसके साथ बराबर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये अनकन्फर्म ऐसे ही अफवाह है तो उसके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप सब मीडिया के माध्यम से मैं सभी पूरे लद्दाख वासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी आज तक जो पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा है उसको पीसफुली रहने दें, इसको आगे पीछे खींचने की कोशिश ना करें। और तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि इस पीसफुल प्रोटेस्ट को जैसे लद्दाख अमन शांति के लिए माना जाता है, तो आइंदा भी उसे वैसे ही हम देखना चाहते हैं। तो इसके लिए तमाम लद्दाख वासियों से गुजारिश करते हैं, चाहे लेह हो कारगिल हो, कि अमन शांति को बनाए रखें। इससे ये सभी से मेरा पर्सनली अपील है। शुक्रिया। आज जो मीटिंग हुआ है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स पे दोनों यूनियन एग्री हुआ है, कौन कौन से पॉइंट्स पे डिसएग्री हुआ है, और आने वाले वक्त में क्या डायलॉग के जरिए ही हल करने की कोशिश करेगा? अभी उस पे हमने ये तय किया है कि डिस्कशन बहुत हुआ, एक्चुअल में कोई खास इश्यूज नहीं है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ हो, या जैसे यूटी लद्दाख नया आने के बाद जो ट्रांसपोर्ट का क्या पॉलिसी आएगा, उसमें हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से बताना है, एडमिनिस्ट्रेशन से, सारे जो यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो वो स्टेक होल्डर्स को बुला के उस पर पॉलिसीज फ्रेम हो। तो फ्रेम में क्या हो उस पर डिस्कस उस वक्त होगा जब हम बैठेंगे। तो फिलहाल तो ये इम्पोर्टेंट है। आज जो ये इशू बहुत लंबा खींचने पर इसको कम्युनल रंग देने की कोशिश जा रहा है, इसको लेह वर्सेस करगिल बनाने की कोशिश है। इस हित में हमारे ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी नहीं है। हम हमारे ट्रांसपोर्ट लीडर्स को उनके इनकम को, उनके बिजनेस को इम्प्रूव करने की हम जो पॉसिबिलिटीज है वो हम उस पर फोकस करके अल्टा उस पर बहुत जोरदार से हम लीड करेंगे।
बात लेह टैक्सी यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ दिख नहीं रहे हैं प्रेस जी। कॉन्फ्रेंस में। अभी ऐसा पाशा जी और साहब ने बताया, एक इंसिडेंट का एक ऑडियो वायरल हुआ है, उसमें लगता है कि करगिल में लेके एक टैक्सी वालों के साथ छेड़छाड़ हुआ है। उसको देखने के लिए ये टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट और वो लोग गए हैं, उनको लेकर अभी आ रहे हैं। हमने पुलिस प्रशासन को कंफर्म किया है, इन्फॉर्म किया है कि जिसका भी फॉल्ट हो, कानून को हाथ में लेने की जिसने भी हिम्मत की है उसके ऊपर बज़अफ़्ता सज़ा मिलना चाहिए। और ये करगिल के टैक्सी यूनियन लेके टैक्सी यूनियन और हम सब उनका सपोर्ट करते हैं। और पुलिस प्रशासन ने हमें एश्योरेंस दिया है कि जिसका भी फॉल्ट हो उसको बराबर सज़ा मिलेगा। ज़्यादा नहीं, और एक सवाल पूछेंगे तो इसके बाद एक क्लोज करेंगे। पूछो। सर मैं ये बोल रहा था कि जो अभी आज आप लोगों ने मीटिंग किया है, जो इशू जो है काफ़ी सालों से ये चलते आ रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि पहले आप लोगों को ये सॉल्व करना चाहिए? हालात जो है इस टाइम जो है बहुत मैसेज जो है गलत जा रहा है, तो आप लोगों का ये हक नहीं बनता था कि दोनों टेबल पर बैठ के इस तरह की टॉक होना चाहिए? ये थोड़ा देर नहीं हो गया सर? नहीं, इसमें अब मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें हमारे तरफ से भी ढीला हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि हमने भी बहुत बार हमने डायलॉग के ज़रिए हमने इस मसले को सुलझाने की कोशिश की। हमने एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश की। ये बात नहीं है कि हम आज पहली बार हम बैठक दोनों टैक्सी यूनियन बैठ रहे हैं। नहीं, आपने मीटिंग इससे तो भी किया पहले, होगा ना सर? कोई इससे पहले तो आज नहीं, तक हमें नतीजा देखने को नहीं होता है मिला। ना। जब तक सामने नहीं बैठेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तब तक कोई इस चीज़ का समाधान नहीं होता है। हर किसी लोगों का अपना अपना एक एस्पिरेशन है, हर किसी का अपना अपना एक हुकूक है हर जगह, तो उसको अपने सामने रखने में कोई वो नहीं है। इसमें हम गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, और एडमिनिस्ट्रेशन को ही सबसे पहले आना चाहिए। इस अहम Thank you. सिचुएशन पे किस तरह की मैसेज, फाइनल मैसेज यही हमारा मैसेज है हम सब हमारी तरफ से, कि जो अमन पीस जो हमारे खत्ते लद्दाख जिसके लिए माना जाता है उसको बरकरार रखें। उसमें किसी किस्म का खलल या किसी किस्म की इसमें कोई कोताही नहीं होना चाहिए। यह हम सब के ऊपर फ़र्ज़ है, चाहे वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे तमाम हमारे कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस हो, सिविल सोसाइटीज़ हो। हम तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप जो हमारा भाईचारा है उसको कायम रखें, उसको बरकरार रखें, और जो खत्ते लद्दाख जिसके लिए जाना जाता है हमें उसको मेंटेन करके चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ पे आने।